भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तेनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शांति शांति। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर समस्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं। आइए ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 7वां अधिकरण 23वां सूत्र चल रहा है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञाधिष्ठान्ता नोपरोधात्। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञाधिष्ठान्ता नोपरोधात्। इस सूत्र में यह बताया गया है कि ब्रह्म ही जगत का प्रकृति मतलब उपादान कारण है। च मतलब निमित्त कारण। प्रतिज्ञा और दृष्टांत से यह बात सिद्ध होती है। प्रतिज्ञा दृष्टांत का अर्थ हुआ येन श्रुतं श्रुतं भवति, कस्मिन्नो विज्ञात सर्वं विज्ञातम भवति। किसी एक तत्व के जान लेने सबको जान लिया जाता है, यह जो प्रतिज्ञा की थी। और अनेक दृष्टांत दे के समझाया था। यथा लख निकृंतेन लोहमणिना मृत्पिंडेन। एक घड़े को जान लिया कि घड़ा मिट्टी का है, तमाम घड़े मिट्टी के ही हैं। एक लोहे के पात्र को जान लिया तो सारे पात्र लोहे के हैं। एक स्वर्ण के पात्र जाने सारे पात्र स्वर्ण के हैं। तो कस्मिन् विज्ञात सर्वं विज्ञातम भवति। किसी एक तत्व के जान लेने से सबको जान लिया जाता है। यह जो प्रतिज्ञा दृष्टांत दे के समझाया, इससे सिद्ध होता कभी उपादान कारण है और अधिष्ठांतर के अभाव होने से निमित्त कारण भी है। जिस प्रकार से एक कुम्हार घड़ा को बनाता है, कारीगर मकान को बनाता है, बढ़ई जो कारपेंटर है लकड़ी के खिड़की दरवाजे बनाते हैं, ऐसे ही इस जगत का वही निमित्त कारण है। दूसरा कोई निमित्त स्वित्त नहीं होता है। जिस प्रकार से मकड़ी अपने मुख से ही जाल को निकालती है तो उपादान हो गई, ताना बोना हुआ बुनती है तो उपादान निमित्त हो गई, पुनः निकल जाती है। तो ब्रह्मी जगत का भी निमित्तोपादान कारण है। यह विवर्त उपादान कारण है। विवर्त और परिणाम में अंतर है। परिणाम में जैसे देखो, जिससे जो चीज़ होती है उसमें स्थित रहे, जिसमें विलय हो, उसका नाम है आपका परिणामी उपादान। जैसे मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ, मिट्टी में घड़ा है, टूटने फूटने गलने सड़ने के बाद मिट्टी रूपता को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मिट्टी उपादान परिणामी उपादान कारण घड़े का है।
ऐसे जगत का ब्रह्म आपका समझो विवर्त उपादान है। विवर्त बोलते हैं अन्यथा कार्य सत्तापत्ति। यह जो सीपी है उसकी सत्ता व्यवहारिक है, चांदी की प्रातिभाषिक। तो विवर्त में क्या होता है, चीज़ कुछ और है, कुछ और दिखती है। अन्यथा रूपापत्ति का नाम विवर्त है तो रस्सी सांप दिख रहा है, तो सीपी चांदी दिख रही है, इसको बोलते हैं विवर्त उपादान कारण। रस्सी विवर्त उपादान कारण सांप का है, सीपी कारण है उस चांदी का। ऐसी ब्रह्म जगत का विवर्त उपादान कारण है, बात बता रहे हैं। इससे इस शुद्ध से आपका जो प्रकृति च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधा यथा अभ्युदय हेतुत्वा धर्मो जिज्ञास्य। अभ्युदय बोलते सर्वांगीण विकास, शारीरिक, वाचिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संपूर्ण विकास का हेतु होने से, जैसे धर्म जिज्ञास से धर्म से विकास होता है या धर्म से विनाश होता है। पर देखो ऐसा, ये महात्मा एक गद्दार गांधी हम कहते हैं, महात्मा गांधी नहीं, गद्दार गांधी। देश के साथ गांधी ने बड़ा भारी गद्दारी किया, देश बंटवारा किया, फिर मुसलमानों को दामाद बना के रखा, सारा अधिकार उनको दिया। अल्पसंख्यक मंत्रालय है, जितने भी मंत्रालय सुख सुविधा उनको ही दिया। हिंदू का तो शोषण किया। गांधी के चेलों ने, इंदिरा गांधी जैसे कि, और सोनिया गांधी और नेहरू खानदान, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जितना कानून देखो हिंदुओं के विरोध में बनाया, हिंदू कोड बिल है या धर्मनिरपेक्षता है, मजहब निरपेक्ष नहीं किया, धर्म निरपेक्ष किया। रिलीजन निरपेक्ष नहीं है, मात्र हिंदुओं के लिए कहा कि धर्म निरपेक्ष। ऐसा दुरात्मा महात्मा गांधी को लोगों ने कहा कि राष्ट्रपिता, अरे राष्ट्र इसके पैदा होने से पहले था और आगे भी रहेगा। तो कल पैदा हुआ, परसों मर गया, महात्मा गांधी कचड़े में चला गया। हिंदुओं के कत्लेआम का जिम्मेदार महात्मा गांधी ही था। गलत नीतियाँ थीं। मुस्लिम मारे जाएं तो अनशन करता था, और हिंदू मरे तो कहो हिंदू तो मरने के लिए, ऐसा कहता था, हिंदू तो मरने के लिए पैदा हुए हैं। अब आज हमको बोलने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब में देखना, सोशल मीडिया में स्पष्ट प्रमाण के साथ सब बताए जाते हैं। तो देखो प्रसंग यह चल रहा है कि अभिनिमित्तोपादान अभ्युदय धनाभ्युदय का हेतु है और अधर्म विनाश का हेतु है। तो इन गांधी के चेलों ने धर्म निरपेक्ष राष्ट्र को घोषित किया। पहले नहीं था, इंदिरा गांधी ने 1972 में घोषित किया, इमरजेंसी लगा करके। मूल संविधान के ढांचे में धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं है। 72 में इंदिरा गांधी ने थोप दिया। इतने कमज़ोर शासक हैं भाजपा के, कभी तक उस पर चर्चा भी नहीं करते, हटाती भी नहीं है, इतना इनमें साहस नहीं है। योगी जैसा कोई प्रभावशाली तेजस्वी पीएम बनेगा तो मिनटों में हटा देगा धर्मनिरपेक्षता को, जो 1972 में हिंदुओं पर थोपा गया था। मुस्लिम ईसा धर्मनिरपेक्ष नहीं होता, वो तो अपने धर्म का कट्टर होता है। जहाँ अधिक इनकी आबादी वहाँ आज भी देखना, भिवंडी देखो, बम्बई भिवंडी में शुक्रवार को छुट्टियाँ होती, संडे को छुट्टी नहीं करते हैं। भिवंडी जो बम्बई में है। तो नारायण जैसे कि धर्माभ्युदय का हेतु होने से जिज्ञास है और धर्म विनाश का हेतु है, ऐसे ही निश्रेय हेतुत्वाद ब्रह्म जिज्ञास्य परम कल्याण का मोक्ष का हेतु होने से ब्रह्म भी जिज्ञास है। इत्युक्तम ऐसा कह दिया गया। कहा गया प्रारंभ में ही, जन्माद्यस्यतः
जिससे संसार का सर्जन पालन और जिसमें सबका उपसंहार हो वही ब्रह्म है। लक्षितम, जन्मादि से उस ब्रह्म को लक्षित किया गया। ध्यान रखना, यह जो जगत है व्यवहारिक सत्य है। सत्य का वाच्यार्थ जगत है और सत्य का लक्ष्यार्थ पारमार्थिक ब्रह्म है। लक्षणा तभी होती है जब सक्य का संबंध हो। सक्य संबंधो ही लक्षणा। शास्त्रों में कहा गया है सक्य से संबंधित होने वाला ही लक्षणा होता है। तो सक्य कौन है? तो जगत। जगत में व्यवहारिक सत्य है जिसको वाच्यार्थ बोलते हैं। रामानुज आदि जो संप्रदाय है या सांख्य सिद्धांत है, ये सब जगत को सत्य बोलते हैं। उस सत्य मतलब व्यवहारिक सत्य का, जो सत्य का वाच्यार्थ है उसको वेदांत खंडन नहीं करता, आचार्य खंडन नहीं करते। मानो क्या फर्क पड़ता। उसी वाच्यार्थ सत्य को आचार्य ने व्यवहारिक संज्ञा दिया। और जो पारमार्थिक सत्य है वह ब्रह्म है, जिसको हम लक्ष्यार्थ बोलते हैं। सत्य का लक्ष्य है परमार्थ सत्य ब्रह्म। तच्च लक्षणम घटरोचकादिना मृत्यु मृत सुवर्णादिवत प्रकृतित्वे व स्वर्णादिवत निमित्तत्वे च समानमित्यतो भवति वर्षः। घट रुचक मतलब आभूषण आदि का मिट्टी स्वर्ण प्रकृति में उपादान है, और जो कुम्हार स्वर्ण का सुनार निमित्त कारण है। ऐसे ही यह विचार करते हैं कि जगत का उपादान क्या है। तब कहते भाई स इच्छान चक्रे स प्राणम असितः श्रुतिया है। उसने इच्छन किया, एको अम्बो श्याम प्राणादि का सर्जन किया। इतना ही नहीं, तस्मात् वाय तस्मात्मना आकाश संभूता आकाश वायु सृष्टि प्रक्रिया में यह भी कही गई है। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम। ब्रह्म निष्कल है, निरुपाधिक। उपाधि हटाओ तो कुछ भी नहीं। निष्कल निरंजन है, शांत है, अद्वितीय है, माया रहित है। इस प्रकार से भी कथन किया गया। और आगे जो बताया गया है कि ब्रह्म कारणत श्रुते निमित्तत्व माते परिवेशानम। हाँ, पूर्व पक्ष कहा था कि देखो भाई, इस जगत का कारण प्रधान को मान लो, उपादान कारण शून्य को मान लो। असद्वाय दम्भक राशि से सिद्ध होता कि शून्य है। न्याय काणाद जो दर्शन है वैशेषिक न्याय बोलते नहीं, परमाणु को मान लो। सा एतमा अणिमानम। जहाँ पर श्वेत केतु को पिता ने उपदेश किया तत्वमसि तत्वमसि 9 बार, वहाँ पर एक दृष्टांत दिया कि एक बट के धाना को ले आओ। धाना बोलते हैं बट के बीज को। कहता फोड़ो, फोड़ा। कहा क्या दिखाई दे रहा? बोले कुछ नहीं है, शून्य में वह बहुत सूक्ष्म अणि है। अणिमान में निभाल ऐसे सूक्ष्म है। इसी सूक्ष्म बट के दाने में महान बट भी छुपा हुआ है, अनिव्यक्त है। ऐसे ही यह जगत सव्याकृत में परमात्मा में तिरोहित है। तो वहाँ जो अणिमानम सबसे कहते हैं कि अणु जगत का कारण है। न्याय वैशेषिक उनका भी खंडन किया कि न प्रधान कारण है, न शून्य है, न अणु कारण है, बल्कि परमात्मा ही है। क्यों? प्रकृतिश्च उपादान कारणम ब्रह्मसूत्र में कहा गया। अब उस प्रतिज्ञा को दिखा रहे। उत तम आदेशम अप्राक्ष्यो येन श्रुतम श्रुतम भवति मतं मतं न विज्ञातम विज्ञातम। श्वेत केतु
गुरुकुल से पढ़कर आता है। सामान्य सिद्धांत है विद्या विनयम ददाति। विद्या विनय को प्रदान करती है, परंतु यदि विद्या में विनय न हो, उच्छृंखलता हो, अहंकार हो, उदंडता हो, तो मानो सा विद्या विद्या नहीं। तो जब पढ़कर श्वेत कुतु आया तो ठीक से माता को, पिता को, आचार्य को नमस्कार नहीं किया एक हाथ से आप करते ऐसे किया, सैल्यूट मारा जैसे आप लोग करते हैं। समझ गए पिताजी। तो पिताजी ने उसके भाषा में उसके अहंकार का गर्व को चूर किया। बोले बेटा तुम सब पढ़ के आए हो? बोले हाँ पिताजी सब पढ़ के आ गया, सारे शास्त्रों। बोले अच्छी बात है, बताओ उस विद्या को जानते हो जिससे कि अशुद्ध शुद्ध होता है, अमत मत हो जाता है, या विज्ञात विज्ञात हो जाता है। उस एक के विज्ञान सबको जान लिया जाता है। यह विद्या तुमने क्या सीखी है, पढ़ी है? सबका नहीं, उसका अहंकार विगलित हो गया। फिर पिताजी ने उपदेश दिया, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वमृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नाम ध्येयं मृत्तिका इत्येव सत्यम। हे पुत्र, हे सौम्य, जिस प्रकार से एक मृत पिंड के जान लेने से सब मिट्टी के पात्र जान लिए जाते हैं, वाणी के विकार है कि ये घड़ा है, सकोरा है, कुल्हड़ है, उदंचन मतलब बाल्टी है, खिलौना है सब मिट्टी के ही। जैसे दीपावली के दिनों में शर्करा के, चीनी के, हाथी घोड़ा है ना, शेर बनाते हैं। बड़े को पता है कि सारी मिठाइयाँ एक ही हैं, मात्र आकार प्रकार अलग है, नाम रूप कल्पित है। और बच्चा रोता नहीं, हमें तो हाथी छाप चाहिए, शेर छाप चाहिए, घोड़ा छाप चाहिए। वही बात यहाँ पर है, ये वाणी का विकार है, सब तो यह ब्रह्म में ही कल्पित है। जैसे मिट्टी में, शर्करा में सारे आकार प्रकार आकृतियाँ नाम रूप कल्पित हैं। ये घड़ा है, ये बाल्टी है, ये तवा है, तो कढ़ाई है, ये लोटा है, ये खिलौना है। या शर्करा में हाथी छाप, शेर छाप, घोड़ा छाप है। ये मात्र नाम और आकार प्रकार कल्पित है। ऐसे ही पूरा प्रपंच ब्रह्म में कल्पित है। जैसे मृत्तिका एक सत्य है, वही व्यवहारिक सत्य, ऐसे पारमार्थिक सत्य एक आत्मा ही है, ब्रह्म ही है। इससे क्या सिद्ध हुआ? जगत को उपादान कारण ब्रह्म ही है। उपादान आप लाए थे। और भी एकेन लोमणिना सर्वम लोमयं विज्ञातम भवति। एक लोहे को जान लिया, सब लोहे कैसा जान लिया जाता है। एके नख निकृन्तनेन सर्वम कार्ष्णायसं विज्ञातम स्यात्। एक नख निकृन्तन के जानने से सब लोहे के हैं, लोमय विज्ञात हो जाता है। ऐसे ही तथा अन्यत्रापि कस्मिन् भोग विज्ञात सर्वमिदं विज्ञातम भवति। ऐसी प्रतिज्ञा किया, और प्रतिज्ञा करने के बाद उत्तर दिया, यथा पृथिव्यां औषधयः संभवन्ति, दृष्टांत दिया। ऐसे ही पूरा संसार उत्पन्न होता है। आत्मनि खलवरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितं भवति। आत्मा के साक्षात्कार श्रवण दर्शन का लेने में सब विदित हो जाता है। दुंदुभ्यादि का दृष्टांत देकर भी समझाया। यथा दुंदुभे हन्यमानस्य वर्ण बायां शब्दां सकुनियात ग्रहणाय दुंदुभुस्ते ग्रहणेन दुंदुभ्याघातस्य वा शब्दों गृहीत। कोई व्यक्ति ढोलक बजा रहा है तो बाह्य शब्दों को पकड़ नहीं सकते हैं। जैसे दुंदुभ्याघात मतलब साधन को पकड़ लिया या ढोलक को पकड़ लिया, अपने आप ध्वनि शांत हो जाती है। तो ध्वनि का जो आपका अभिन्न निमित्तोपादान का दुंदुभि है,
उस ढोलक से शब्द निकल रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, ऐसे ही उसी ब्रह्म से सारा संसार उत्पन्न हो रहा है। दृष्टांत दिया। व्याकरण का भी दे रहे हैं, ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते, पंचमी है तह, जिससे भूत प्राण उत्पन्न होते हैं, यह जिसमें जीवन धारण करते हैं, पर्यंत भी समिशंति, जिसमें तात्भाव को प्राप्त करते हैं। मतलब कि जिससे भूत प्राणी का सर्जन होता है, जिसमें स्थित हैं और जिसमें तादात्म्य भाव एक रूपता को प्राप्त करते, वही ब्रह्म है। व्याकरण में कहा है जनी कर्तु प्रकृति ही, जो जनी कर्तु उत्पन्न होने वाला वही उसका प्रकृति है, पंचमी विभक्ति होती है। यथा पंचमी दिया है, इससे सिद्ध हुआ कि वही परमात्मा उपादान कारण है। व्याकरण सिद्धांत से भी सिद्ध हो रहा है। बात रही निमित्त की, अधिष्ठान्तराभावादि गंतव्यम, दूसरे अधिष्ठाता का अभाव होने से वही निमित्त कारण भी है। जैसे मृत स्वर्णादि का कर्ता कुम्हार और स्वर्णकार होता, वैसे संसार में कहीं उपलब्ध न होने से और परमात्मा ही इसका निमित्त कारण भी है। तस्मात् अधिष्ठान्तराभावात् आत्मनः कर्तृत्वम् उपादानान्तरभावात् प्रकृतित्वम्, उपादानांतर के भाव से प्रकृति है और अधिष्ठान्तराभाव से वह निमित्त है। इससे सिद्ध हुआ यह आत्मा ही ब्रह्म ही अभिनिमित्तोपादान कारण जगत का है। अविद्योपदेशाच, इससे भी सिद्ध हो रहा है स्वकाम दोष संप्रदाय, उस परमात्मा ने ध्यान किया बहुत रूप में मैं परिणत हो जाऊँ। परीक्षत बहुत संप्रदाय, इन श्रुतियों से भी सिद्ध होता है वही प्रकृति है, निमित्त है। साक्षात उभय आमनानात्, इससे भी सिद्ध होता है वही साक्षात उभय, मतलब कि उत्पत्ति विनाश दोनों कारण वही है, उत्पत्ति प्रलय का। सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशे उसमुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्थं यन्ति। आकाश नाम आत्मा का है, सारे भूत प्राणी आकाश से परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, उसमें ही अस्तम मतलब विलय को प्राप्त होते हैं। तो उपादानांतरा अनुपादानों से सिद्ध होता है कि वही उपादान कारण है। तो नियम है कार्य का कारण में विलय होता है। तो लिखा है ना, आकाशम प्रत्यस्तम यंती, वही उपादान कारण कम ब्रह्म। आत्मकृते परिणामा, इससे सिद्ध होता है उसी आत्मा का, आत्मानं स्वयं कुरुत, तदात्मानं स्वयं कुरुतः, वह विवर्त कारण स्वयं अपने आप को उसमें परिणत किया, विवर्त रूप से साध्य हो सकता है। तैत्तिरीय संहिता का जो ये मंत्र है, तदात्मानं स्वयं अकुरुत, आत्मानं स्वयं अकुरुत, यहाँ कर्म है, आत्मा स्वयं इस रूप में परिणत हुआ। स्वयं अकुरुत, आत्मानं ही कर्मत्व है, स्वयं अकुरुत में कर्तृत्व है, अकुरुत में कर्तृत्व हो गया, आत्मान में कर्मत्व हो गया। इससे सिद्ध हुआ स्वयं ही ब्रह्म ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। सच्च त्यच्च भव निरुक्तम च निरुक्तम च, यह भी कहा गया तैत्तिरीय उपनिषद में। वह सच्च मतलब कि मूर्त, त्यत मतलब मूर्त, निरुक्त अनुक्त सब वही परिणत हुआ। योनिश्च ही गीयते, वह परमात्मा यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः, वह विद्वान कर्तव्य भूत प्राण का योनि मन उपादान कारण है। ईतः च प्रकृति ब्रह्म, इसी प्रकृति ब्रह्म है। यत् कारण ब्रह्म
योनिरपि पठ्यते वेदांतेषु कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनि। मुंडकोपनिषद। कोई करता है संसार का, योनि मतलब उत्पत्ति कारण है। यद्भूत योनि परिप्रश्यन्ति धीराः। योनि सब प्रकृति वचन उपादान अर्थ में है। समधिगतो लोके पृथ्वी योनि औषधि वनस्पति नाम। कहते पृथ्वी योनि है किसका? वनस्पति औषधियों का। स्त्री योनि है पुरुषों का। हाँ, गर्भादि धारण के द्वारा उपादान होती है। ऐसे ही यहाँ पर परमात्मा ही जगत का उपादान कारण है। इससे क्या सिद्ध हुआ? प्रकृतित्वं ब्रह्मणा प्रसिद्धम। ब्रह्म जगत का उपादान है। इच्छा पूर्वकम जो कहा गया ना, रक्षित भूषण प्रजाएत, ये निमित्त कारण अर्थ में। निमित्त कारण वह परमात्मा ही है। इस प्रकार से सिद्ध कर दिया। अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म ही है। एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता। अब इस प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का आखिरी सूत्र जो 28वां है सिद्ध कर दिया। एतेन सर्वे व्याख्याता। इसी के द्वारा न्याय वैशेषिक सांख्य योग और उधर चारवाक बौद्ध व्याख्यायित मतलब खंडित हो गए। जो कहते हैं इच्छते ना शब्दम, जो शब्द प्रतिपाद्य नहीं है, प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता है। और जो कथन करते हैं कि न किंचन आसीत से शून्यवाद, असद्वादिदम्मक राशि शून्यवाद की उत्थापन करते हैं बौद्ध, वह भी खंडित हो गया। न किंचन का अर्थ अनिव्यक्त था, असत का अर्थ नाम रूप का अभिव्यक्ति नहीं हुई थी। क्योंकि आगे सत का प्रयोग है, सत्य सजायत सज्जायत। और जो अणु शब्द का प्रयोग करते हैं कि अन्वेव एव इमे धाना, अणु अड़ियान, क्या प्रमाण? अणु अड़ियान अन्वेव इमे धाना। इससे परमाणुवाद भी खंडित हो गया। अणु का अर्थ सूक्ष्म अर्थ में है, न कि परमाणु अर्थ में है। तो प्रधान का, बौद्ध का और परमाणुवाद का सबका खंडन कर दिया। इसी से व्याख्यायित हो गए। प्रधान मल विवरण डायन, जैसे कि आप अखाड़े में जो प्रधान मल्ल की पहलवान उसको पराजित कर दी, इसी अपने अपराजित मान लिए जाते हैं। तो प्रधान जो मुख्य था उसका खंडन कर देने से ही शून्यवाद जो बौद्धों का, परमाणुवाद जो तार्किकों का, और जो स्वभाववाद चारवाकों का, शून्यवाद जो बौद्धों का। तो देखो प्रधानवाद, शून्यवाद, परमाणुवाद सबका खंडन हो गया। क्योंकि संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म ही है। इससे क्या सिद्ध हुआ? इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है। ब्रह्म सूत्र इस चतुर्थ पाद के अंतिम 28वें सूत्र से सिद्ध कर दिया है। इतने सर्वे व्याख्याता व्याख्याता। भाई देखो, इस संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म ही है। जिस प्रकार से इस संसार में माता पिता अपने संतति का, भूत का, भविष्य का, वर्तमान का बड़ा भारी ध्यान रखते, ख्याल रखते हैं। यहाँ तक कि पोता पर पोता को बिल्कुल चिंता भविष्य की नहीं है, न रहने की, न खाने की, न व्यापार की, न कारोबार की, न भविष्य की, न प्रतिष्ठा की। पर दादाजी परदादा पहले सोच के रखते हैं कि यह तो बेटों का हो गया, इसके बाद बेटों के बेटा मतलब पोता का, पर पोता का। इस प्रकार से यहाँ कारोबार चलेगा, व्यापार चलेगा। हम नहीं रहेंगे तो भी एक सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे, अच्छा कारोबार करेंगे, मेरा नाम याद करेंगे।
ऐसी परमात्मा जिसको हम परम पिता कहते हैं, वह परम पिता परमेश्वर भी पूरे ब्रह्मांड का जो अभिन्न निमित्त भी है, उपादान कारण भी है, वह परमात्मा आपके पूरे भूत का, भविष्य का, वर्तमान का ख्याल रखता है। भूत में ऐसा हो जाएगा, जो वर्तमान में ऐसा करा तो भूत इसका अच्छा होगा, भविष्य में ऐसा होने वाला है, ऐसा करना चाहिए। इसलिए भगवती श्रुति कहती है, ये सेव साधु कारयति यम उन्निशते, ये सेवा साधु कारयति यम अधो निनीशते। वही चेतन, वही परमात्मा सत्कर्म में आपके बुद्धि को लगाता है, जिसको उठाना चाहता है, जिसका वृद्धि करना चाहता है। ये सेवा दो निनीशते, वही परमात्मा जिसको नीचे ले जाना चाहता है, उसकी बुद्धि को हरित कर लेता है। जैसे ही गति विनाश काले विपरीत बुद्धि ही, तो परमात्मा ही इस ब्रह्मांड का अभिनिमित्तोपादान कारण है। देखो, जो चित ज्योति चेतन राम में, वही चेतन रावण में भी है। उपाधियाँ अलग अलग हैं, कार्य अलग अलग हैं, और दोनों में चित ज्योति चेतन एक ही है, दो चेतन नहीं है, एक ही ब्रह्म की सत्ता है। ऐसे ही नारायण इस ब्रह्मांड में परम पिता परमेश्वर है, वही आप हैं। तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्त्व दे दिया। मात्र उपाधि के कारण से आप में पृथकता की प्रतीति हो रही है, पर वास्तव में उपाधि को हटाओ तो आप ही सब कुछ है। जिस प्रकार से सपना आप देखते हैं, सपने में आप सो जाते हैं, सपने में आपने बड़ा भारी महल खड़ा कर लिया, अपने आप को ही बना लिया, और आप सारा कारोबार, व्यवहार, व्यापार करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, सोते हैं। जैसे ही सपना टूटा, संसार बिखर गया। जैसे आपका जो मन संकल्प स्वाप्निक संसार का सर्जक भी है, पालन करने वाला, उपसंहार करता भी, ऐसे इस जगत का अभिनिमित्तोपादान कारण ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म के चिंतन से परम आनंद की प्रतीति होती है कि हम ब्रह्म स्वरूप है, हम ब्रह्मास्मि। यह संसार तो मात्र कल्पना पधारी है, औपाधिक है, व्यवहारिक है, अध्यस्त है। जब तक अधिष्ठान का बोध नहीं होगा, तब तक अध्यास की निवृत्ति नहीं होगी। जैसे अधिष्ठान रस्सी का बोध होता है, वो रस्सी का बोध होते ही जिस पर अध्यस्त जो भूत छिद्र, सांप, तैल धारा, माला जो अध्यस्त है, सारे अध्यासों की एक क्षण में निवृत्ति हो जाती है। वह आपको आनंद की मस्त प्रतीति होती, अरे एतावंतम कालम भ्रांतम, राम राम, इतने काल तक मैं रस्सी को भूषित समझ रहा था, माला समझ रहा था, तेल धारा समझ रहा था, सांप समझ रहा था। बस अध्यास की निवृत्ति मात्र अधिष्ठान के साक्षात्कार से होगी। अधिष्ठान आपका ब्रह्म है, परमात्मा, इसको भगवान है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, अयनाय का अर्थ है मोक्षाय। आपको संसार के ये जो दुख है, समस्या है, इससे छुटकारा चाहिए। तो संसार के समस्या का समाधान, परम आनंद की प्राप्ति, जिसको कहते हैं शेष विशेष समस्याओं का समाधान, परमानंद की प्राप्ति मात्र अपने स्वरूप के बोध से होता है। मैं ब्रह्म हूँ, इस संसार अध्यस्त है, बस इतना जानना ही काफ़ी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।